Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and studying properly. Today, in this video of class 7th biology, we'll be starting our first chapter, that is nutrition in plants. Clear? We'll start with the first chapter, that is nutrition in plants. But before starting the nutrition, let us know few things. And the first among them is, why do we need food? ये चीज़ आपने पिछले क्लास में पढ़ा था, क्लास 6 में. Why do we need food? We need food to grow, to repair the worn out or old cells, जो पुराने सेल्स हो जाते हैं हमारे बॉडी में, या बॉडी के जो डैमेज पार्ट हैं उनको रिपेयर करने के लिए, एंड टू कैरी आउट आवर डेली एक्टिविटीज़, हमारे लाइफ का जो डेली एक्टिविटीज़ है, लाइफ प्रोसेसेस हैं, उनको कैरी आउट करने के लिए, उनको उनका प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें फूड का होना ज़रूरी है. हमारे लिए फूड का होना ज़रूरी है, फूड को ईट करना ज़रूरी है. ठीक है. अब इस फूड में हमें वेरियस न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं हमें? कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, प्रोटीन्स मिलता है, फैट्स मिलता है, विटामिन्स मिलता है, मिनरल्स मिलता है. ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें फूड से मिलते हैं. ठीक है. तो आपको याद रखना होगा न्यूट्रिएंट्स का नाम, कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स है. कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है. क्लियर? अब ये न्यूट्रिएंट्स जब हम ले रहे हैं तो ये न्यूट्रिएंट्स को लेने के प्रोसेस को और उसके यूटिलाइजेशन को प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन अ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. किसको न्यूट्रिशन बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन अ फूड, भोजन को लेना. ठीक है. या आप कहो न्यूट्रिएंट्स का लेना, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी, और उनका बॉडी के द्वारा यूटिलाइजेशन. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं. ठीक है. द एनर्जी फ्रॉम फूड इज ऑब्टेन्ड बाय टू प्रोसेसेस, न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन. और फूड से एनर्जी हमें दो प्रोसेस से मिलती है. पहले प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं और दूसरे प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं. ठीक है. द लिविंग वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट शो टू काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. पहले वाले को हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं और दूसरे वाले को हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं. अब ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट्स के द्वारा दिया जाता है, शो किया जाता है. ठीक है. यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद के भोजन को खुद बना लेते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं. वी कॉल दोज ऑर्गेनिजम्स एज ऑटोट्रॉप्स. और जो ऑर्गेनिजम्स दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए उन्हें हम हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं. और वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं. क्लियर? अब देखते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में. ग्रीन प्लांट्स आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, वाटर फ्रॉम सॉइल. Plant gets energy for preparing food from sunlight. This mode of nutrition where green plant make food themselves from simple substance is called autotrophic nutrition, and such plants are called autotrophs. और ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं आपके, ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं. ठीक है. वाटर सॉइल से लेते हैं. ठीक है. वाटर को सॉइल से लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से लेते हैं, सनलाइट लेते हैं. ठीक है. और इन सभी चीज़ों का यूज़ करके वो अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं. ठीक है. इन सभी चीज़ों का यूज़ करके वो अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं. तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहाँ ग्रीन प्लांट्स खुद का फूड खुद ही बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके, वाटर का यूज़ करके, सनलाइट का यूज़ करके, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. और प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं. क्लियर? The cells of green plants and young stem of plants contain numerous green structures called chloroplast. The chloroplasts are green in color because of presence of a pigment called chlorophyll. और chloroplast क्यों green होता है? क्योंकि chloroplast में green color का pigment है जिसे हम chlorophyll कहते हैं. It is the chlorophyll that traps the energy from sunlight. Leaves take in carbon dioxide from air through tiny pores called stomata, जिसको सिंगुलर में हम स्टोमा बोलते हैं. और सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट. क्लियर? सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट. और लीव्स में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर कैसे जाता है? स्मॉल पोर्स के मदद से, और उन पोर्स को क्या बोला जाता है? स्टोमेटा बोला जाता है. वी कॉल दोज स्मॉल पोर्स एज स्टोमेटा.
These pores are located on the underside of the leaf, मतलब below of the leaf. लीव्स के नीचे में प्रेजेंट होता है, अपर लेयर पे नहीं, लोअर लेयर पे प्रेजेंट होता है स्टोमेटा. The stomata are surrounded by guard cells. The guard cells control the opening and closing of stomata. और स्टोमेटा किससे सराउंडेड हैं? गार्ड सेल से सराउंडेड हैं. और गार्ड सेल क्या करता है? स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है. So it is an important question. What controls the opening and closing of stomata? Answer will be guard cells. Clear? Next देखिए, the water absorbed from the soil by the root hairs are absorbed by the root hairs present in the roots. The water and minerals absorbed by plants are transported to the leaves through xylem vessels that are like pipes. These pipes run through the root, stem, branches and leaves. You will read about these xylem vessels in higher classes. और वाटर रूट से एब्जॉर्ब होता है और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम जाइलम बोलते हैं. इन जाइलम के मदद से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, रूट से, स्टेम से और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट तक जाता है, लीव्स तक जाता है, जहाँ पे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है. क्लियर? यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम सन, अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस. Using the energy from the sun, a chemical reaction takes place in green plants in which carbon dioxide and water are converted into food in the form of glucose and oxygen is released in the process. और energy of the sun को use करके क्या किया जाता है? आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है. और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या देते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं. और किसका होना ज़रूरी है? सनलाइट का होना ज़रूरी है. और साथ ही साथ क्लोरोफिल का भी प्रेजेंस ज़रूरी है, क्योंकि क्लोरोफिल ही वो सब्सटेंस है, वो चीज़ है जो आपकी सनलाइट को एब्सॉर्ब करता है. क्लियर? सिंस सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज़ कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस. क्योंकि ये लाइट के प्रेजेंस में होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. फोटो का मतलब लाइट एंड सिंथेसिस मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स. यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स किसके प्रेजेंस में हो रहा है? लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है. इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है. अंडरस्टूड? दस photosynthesis combines the non-living component of the world, of the environment, water and carbon dioxide in presence of sunlight to form food. यानी फोटोसिंथेसिस क्या कर रहा है? नॉन लिविंग कंपोनेंट जो कि आपका वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको सनलाइट के प्रेजेंस में एक फूड में कन्वर्ट कर रहा है. ठीक है? इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर रहा है. द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द ग्रीन लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स बाय स्टेम. और जो ग्रीन लीव्स में फूड बनता है, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक एक अलग वेसल जिसको हम फ्लोएम बोलते हैं. ठीक है? जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर को. और एक अलग वेसल है जिसको हम फ्लोएम बोलते हैं, ये किसको ट्रांसपोर्ट करता है? फूड को. किधर? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक. क्लियर? In most plants, glucose is converted into starch and stored in leaves, stem and roots. और बहुत से प्लांट में ग्लूकोज जो है वो स्टार्च में कन्वर्ट होकर के लीव्स में, स्टेम में, रूट्स में स्टोर होता है. ठीक है? The food that plants make is used not only by themselves but also by entire living world. Besides, as you already know, photosynthesis helps to maintain the balance between oxygen and carbon dioxide levels in the atmosphere. ठीक है? और ये जो फूड जो प्लांट बनाते हैं वो केवल प्लांट खुद ही नहीं यूज़ करते हैं और अदर ऑर्गेनिजम्स भी उनके फूड को यूज़ करते हैं. जैसे हर्बीवोर्स, उन्हीं को प्लांट को ईट करके अपना फूड बनाते हैं, वो खाते हैं, प्लांट ही से फूड को लेते हैं. ठीक है? एनर्जी हर्बीवोर्स को कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है. ठीक है? साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस के कारण ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी मेंटेन होता है. देयरफॉर इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड हैव बीन इम्पॉसिबल. और फोटोसिंथेसिस के बिना लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, क्योंकि आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रेशियो मेंटेन नहीं हो पाता. और अगर आपको ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाएगा, यू विल डाई ड्यू टू सफोकेशन. ठीक है? आपकी मौत हो जाएगी. किसके कारण? सफोकेशन के कारण. Clear? Understood? Okay. Synthesis of food other than carbohydrate of plant. Plant
कार्बोहाइड्रेट के अलावा कौन सा फूड को सिंथेसाइज करता है? कार्बोहाइड्रेट दैट प्लांट सिंथेसाइज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट बनाता है ग्लूकोज, वो किस चीज़ का बना हुआ है? कार्बन से बना हुआ है, हाइड्रोजन से बना हुआ है और ऑक्सीजन से बना हुआ है। These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. Protein contain nitrogen. Though air contains large amount of nitrogen, plants cannot absorb this nitrogen directly. They get nitrogen in two ways. और इसके अलावा प्लांट को किस चीज़ का ज़रूरत है? नाइट्रोजन का ज़रूरत है। किस चीज़ के लिए? प्रोटीन्स बनाने के लिए। ठीक है, तो ये प्रोटीन्स बनाने के लिए नाइट्रोजन का जो प्लांट को ज़रूरत है, वो नाइट्रोजन को प्लांट दो तरीके से लेता है। कौन कौन सा दो तरीका है? सबसे पहला है, soil contains bacteria called rhizobium that convert atmospheric nitrogen into water soluble compounds. Plant absorb this compound along with water to get nitrogen. और एक राइजोबियम नाम का आपका बैक्टीरिया प्लांट के रूट्स के पास में सॉइल में प्रेजेंट होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वाटर सोल्यूबल कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। और आपको पता है कि वाटर रूट से एब्जॉर्ब होकर डिफरेंट बॉडी ऑफ प्लांट्स तक जाता है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार वाटर सोल्यूबल होने के कारण वो नाइट्रोजन भी एब्जॉर्ब हो जाता है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक जाता है। और दूसरा तरीका है आपका, फार्मर्स एड फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल, दे आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। और दूसरा तरीका में फार्मर्स जो हैं वो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये फर्टिलाइज़र प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, और इसी की मदद से प्लांट में नाइट्रोजन का कंटेंट रिन्यू होते रहता है। अंडरस्टूड? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। थैंक यू।